राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम सुनेंगे आंवला एकादशी का महात्म्य क्यों मनाया जाता है और इस दिन आंवले के ही वृक्ष की विशेषकर पूजा क्यों की जाती है। तो हम बात करते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है तथा इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। आंवले के हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है। इसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु भगवान का, तने में शिवजी और ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और इसके फलों में भी प्रजापतियों का निवास माना जाता है। इस वर्ष आंवला एकादशी का प्रारंभ जो है वो 10 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि जो है उसका प्रारंभ हो रहा है 9 मार्च को प्रातः 7:45 पे तथा समापन हो रहा है 10 मार्च को 7:44 पर। सूर्योदय अथवा उदया तिथि के अनुसार इसे 10 मार्च को मनाया जाएगा। आंवला एकादशी का पारण 11 मार्च को किया जाएगा जो कि 6:50 से लेकर के 8:13 तक किया जा सकता है। इस एकादशी के दिन रंगों का अत्यंत महत्व है, अर्थात एकादशी में पूजा के दौरान रंग और गुलाल का इस्तेमाल करना चाहिए। आंवले के वृक्ष पर भी रंग और गुलाल लगा करके उसकी पूजा करनी चाहिए। अब इसकी पौराणिक जो महत्व है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की ही पूजा की जाती है, इसके पीछे एक प्रचलित कथा है। एक बार माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। उनके मन में भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करने का विचार आया, लेकिन विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्र का उपयोग होता है तथा भोलेनाथ की आराधना में बिल्व पत्र का उपयोग होता है। इस बात से वे बड़ी असमंजस में थी कि दोनों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। तब देवी को याद आया कि आंवले के पेड़ में तुलसी और बेल दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। तब उन्होंने आंवले के पेड़ को नारायण और भगवान शिव का स्वरूप मान करके विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा से उन्हें शिव और श्री हरि की कृपा प्राप्त हुई और सभी से हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ की पूजा करे जाने को कहा जाता है। इस दिन आंवले की पूजा करने से धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब आंवला एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की विधि और महात्म्य बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला आंवल की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। इस व्रत को करने वाले अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। अब इसके संबंध में पौराणिक कथा जो है वो मैं आपसे कहता हूँ। एक वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अत्यंत आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और वहाँ कोई दुराचारी और नास्तिक कोई नहीं था। इस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्र या लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की आंवल एकादशी की आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने सहर्ष पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, योग, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अतः आप मेरे समस्त पापों का हरण करें तथा वो एक मंदिर में तथा
उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया था। रात के समय वह बहेली आया और अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गया। वह उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में जाकर के बैठ गया। भगवान विष्णु तथा एकादशी की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चल दिए। अब बहेलिया भी अपने घर चल गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 गायों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के कांति में, चंद्रमा की वीरता में भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर तथा विष्णु भक्त था। एक दिन वह खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। म्लेच्छ कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सबके संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार के शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे तथा उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उस म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर के गिरने लगे। उसी समय राजा को शरीर के एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई है। वह दिव्य स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री म्लेच्छ को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब म्लेच्छों को काल की गाल में पहुंचा दिया। जब राजा उठा तो म्लेच्छों को मरा हुआ देख करके सोचने लगा कि शत्रु को किसने मारा है। वह वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। राजा ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस नगर, इन संसार में भगवान के अतिरिक्त कोई तेरी रक्षा कर सकता है। तो इस आकाशवाणी के सुन करके राजा अपने राज्य के में आ गया और सुखपूर्वक व्यतीत करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य अमल की एकादशी का व्रत करते प्रत्येक कर्म में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। फलाहार, इसमें आंवलों का सागर लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।